मम्मी ने बिरयानी बनाया किचन में, आपको खुशबू आया रूम में, कैसे आया? आपके दोस्त ने कहा अच्छा बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाया भाई। मैटर इन आवर सराउंडिंग के आज सेकंड क्लास में आज हमें 3 टॉपिक को पढ़ना है। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जी हाँ, इनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज करें बाई अप्लाइंग प्रेशर, कैसे चेंज हो जाता है भाई, टेम्परेचर तो पता है, प्रेशर से कैसे चेंज होता है, एंड डिफ्यूजन। जी हाँ, डिफ्यूजन टॉपिक को पढ़ना है। ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच का डिफरेंस। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के एक फिक्स शेप होता है। जी हाँ, फिक्स शेप होता है, समझा नहीं? मतलब सॉलिड की कोई भी सॉलिड है उसकी फिक्स शेप है, चाहे मैं कहीं भी रखूं उसकी शेप चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर प्रेशर देता हूं, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो चेंज होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा। राइट, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जी हाँ, फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। सॉलिड जितना जगह छेकेगा मैं कहीं भी रख दूं, किसी भी कंटेनर में रख दूं या कहीं भी रख दूं, उसकी वॉल्यूम भी सेम रहेगा। राइट, उसका जगह जो छेकना होगा वो सेम ही रहने वाला, स्पेस ऑक्युपाई विल बी द सेम। तो आगे बात करें तो सॉलिड कंप्रेस किया जा सकता है क्या? नहीं, है ना। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जी हाँ, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, है ना, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने नजदीक नजदीक हैं कि और उन्हें चाहे हम कंप्रेस करें तो नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या भाई, तो हाई डेंसिटीज, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी काफी हाई है, तभी तो वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे, समझा रही बात ना। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है और उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड और क्या करते हैं? सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं क्या? क्या कंटेनर जिस बर्तन में रखा जाए उसमें पूरा कंप्लीटली भर लेंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डू नॉट फिल इट्स कंटेनर, है ना, इट्स कंटेनर कंप्लीटली, अपनी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। जी हाँ, अपने कंटेनर को फिल नहीं करते। और कैन नॉट फ्लो, ये बहते भी नहीं है, फ्लो भी नहीं करते, समझ आ रही बात ना, ये फ्लो नहीं करते। तो ये है हमारे सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज। वही अगर हम लिक्विड की बात करें, जरा देखिए, लिक्विड की बात करें तो ऑब्वियसली लिक्विड का फिक्स शेप नहीं है, नो फिक्स शेप, राइट, नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है भाई। लिक्विड है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन उसी बर्तन के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शेप फिक्स नहीं है। और क्या? फिक्स वॉल्यूम। जी, वॉल्यूम तो फिक्स है भाई, ऐसा नहीं है कि स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करने लगेगा, नहीं, जिस बर्तन में जाएगा उसकी शेप को ले लेगा लेकिन जगह उतनी ही चाहिए, समझ रही बात ना। तो फिक्स वॉल्यूम है। और क्या कंप्रेस कर सकते हैं? लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? लिक्विड को और प्रेशराइज करके कम वॉल्यूम में लाया जा सकता है क्या? नहीं, है ना, ये भी नहीं लाया जा सकता। तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसे और कंप्रेस नहीं किया जा सकता भाई, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मॉडरेट, मॉडरेट डेंसिटी। ऑब्वियसली सॉलिड की डेंसिटी काफी हाई थी, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होगी। कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। पार्टिकल्स थोड़े उससे तो दूर होंगे ना, इतना घना नहीं होगा जितना कि सॉलिड है, समझ रहे हो? डेंसिटी का मतलब घना, तो घना कितना, यही तो सॉलिड की डेंसिटी काफी हाई थी, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी मॉडरेट होती है, ठीक है ना। अच्छा, कंटेनर को कंप्लीटली फिल करेंगे क्या? यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं जी सर कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेगा। नहीं, कंटेनर को कैसे कंप्लीटली फिल कर लेगा? जरा ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि मेरे पास 2 लीटर लिक्विड है, पानी है, मान ली 2 लीटर पानी है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना। 5 लीटर के टैंक में रखूं, 5 लीटर के बाल्टी में रखूं तो क्या पूरी बाल्टी में भर जाएगा? नहीं, वो नीचे में कहीं रहेगा ना, नीचे जहां तक आएगा वो आएगा, पूरी बाल्टी तो नहीं भरेगा ना, समझ रही बात ना। गैस अगर होता तो 1 लीटर भी गैस है, अगर वो 1 लीटर के टंकी में रखा जाए तो फुल हो जाएगा, 5 लीटर में भी रखा जाएगा तो भी 5 लीटर में पूरा फैल के रहेगा, फैल के एकदम ऐसे, है ना।
20 लीटर में भी रखा जाएगा तो पूरी तरह से पूरा फैल जाएगा। तो वो जी हाँ, गैस जो है ना वो अपनी कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है, लिक्विड और सॉलिड नहीं करते, ठीक है ना। तो डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है, ये अपनी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। और क्या लिक्विड फ्लो हो जाएगा जी, कैन फ्लो, ये फ्लो हो जाता है, लिक्विड फ्लो हो जाएगा। जैसे ही अगर इसे छोड़ेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। आइए गैस की बात करें, गैस में क्या है भाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ऑब्वियसली नो फिक्स शेप, शेप फिक्स होगा क्या, नहीं, गैस के शेप फिक्स नहीं है। अच्छा, क्या वॉल्यूम फिक्स है, नो फिक्स वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसी में फैल जाएगा, समझ रही बात ना। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, समझ रही बात ना। अच्छा, क्या कंप्रेस किया जा सकता है, कैन बी कंप्रेस, जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, उसे दबा सकते हैं। कैसे कैसे दबा सकते हैं भाई, तो आपने सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, एलपीजी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे क्या किया गया है कि उसे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर के अंदर डाला गया है। आपको क्या लग रहा है, इतना छोटा सा सिलेंडर में 15 से 20 लीटर कैसे अट गया, है ना, गैस अट जाएगा क्या और 15 से 20 लीटर, नहीं, है ना, इतना सा में 15-20 लीटर गैस तो नहीं अटेगा, समझ रही बात ना। तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, ढेर सारे गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करके तब उसके अंदर डाला गया। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसे क्या किया गया, कंप्रेस किया गया है। हाँ, तो कैन बी कंप्रेस्ड, गैस कैन बी कंप्रेस्ड। और अगर डेंसिटी की बात करें तो गैस की लो डेंसिटी होगी, जी हाँ, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी, कम घना है ना, सबसे कम घना है, ठीक है, तो लो डेंसिटी होगी। अच्छा, कैन फिल देयर कंटेनर, ठीक है ना, ऑब्वियसली कंटेनर कंप्लीटली, आपने अभी अभी आपने समझा कि ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेगा, जी हाँ कंप्लीटली भर लेगा, पूरी भर लेगा, जितना भी, चाहे वो 1 लीटर गैस हो या 5 लीटर गैस हो, जितने बड़े कंटेनर में रखा जाएगा सब पूरे में फैल जाएगा, राइट, ठीक है। और कैन फ्लो, जी हाँ बह भी जाएगा, आसानी से फ्लो कर जाएगा, बात समझ आ रही है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, समझ आ रही बात ना। आइए आगे बात करें अगर हम, तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने की बात करें, है ना, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है, लिक्विड बनाना है, किससे, गैस से, गैस से लिक्विड बनाना है। अभी अभी आपने पढ़ा यहां पे कैन बी कंप्रेस्ड, जी हाँ, है ना। तो देखिए बाबू, वैसे तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, है ना, ये सब करने के लिए टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। ऑब्वियसली बर्फ है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि वो पानी के फॉर्म में आ जाए, लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, हीट अप्लाई करूंगा, हीट अप्लाई करूंगा तो चेंज हो जाएगा, और हीट अप्लाई करूंगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हीट, बाय अप्लाइंग हीट स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जाता है। मगर दूसरा आज हमने पढ़ा क्या, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग प्रेशर, है ना, प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एग्जांपल के तौर पे, समझ रही बात ना। तो जी हाँ, गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड। यस, याद रहे, लिक्विड से सॉलिड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गैस से लिक्विड बनाया जा सकता है, बस, है ना। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिफ्यूजन। जी हाँ भाई, डिफ्यूजन क्या है, ठीक है ना, डिफ्यूजन, जैसा कि मैंने बताया था कि आज का टॉपिक हमारा डिफ्यूजन भी है। तो डिफ्यूजन क्या है, चलिए उससे पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 2 ट्यूब है, उन दोनों ट्यूब में अलग अलग गैसेस हैं, है ना, एक में अलग गैस है और एक में अलग गैस है। इन दोनों ट्यूब को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं, है ना, ट्यूब को एक दूसरे के ऊपर, और दोनों का बीच का जो स्टॉपर है वो हटा दूं, दोनों एक दूसरे में जाने के लिए रास्ता खोल दूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या, बहुत ही जल्दी दोनों गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे ना। इसके पार्टिकल्स उसमें और उसके पार्टिकल्स इसमें, 2 अलग अलग कलर के गैस थे, तो देखने में विजिबल भी हो जाएगा।
या दो गैस थे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है और बिल्कुल सही भी है ना, कि जब दो गैसेस को आपस में ऐसे रखा तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो क्यों मिक्स हुए, किसकी वजह से मिक्स हुए, तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से मिक्स हुए, है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे में मूव हो गए। तो याद रखें डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या मैं बोलने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दो तरह के पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाएं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से मिक्स हो जाए। पार्टिकल्स एक दूसरे से एक अपने पास से मूव कर रहे थे, है ना, अपनी जगह से मूव कर रहे थे और ऐसे में वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जी हाँ, जैसे शुरुआत में बताया था कि मम्मी ने बिरयानी बनाया किचन में, आपको खुशबू आया रूम में, कैसे आया, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो नॉर्मल जो एयर है उससे मिक्स हुआ है और मिक्स होकर आप तक पहुंचा है, तो ये जो मिक्सिंग हुआ है ना, दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है ना। हाँ, आपने परफ्यूम लगाया, ठीक है ना, परफ्यूम लगाया और आप कहीं गए, आपके दोस्त ने कहा अच्छा बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाया भाई, है ना, तो ऐसे में क्या हुआ, वो परफ्यूम का जो गैस है ना, परफ्यूम जो है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल एयर में मिक्स हुआ है और वो एयर आपके दोस्त के नाक तक पहुंच रहा है, समझ आ रही बात में। तो ये जो मिक्स हो रहा है ना गैसेस, दिस इज डिफ्यूजन, है ना, ये तो डिफ्यूजन है। तो अगर मैं ये आज लिख रहा हूं, अभी मिटाऊं तो मिट जाएगा भाई, ये तो मिट गया, है, लेकिन मैं चूंकि ये सॉलिड है, इसमें डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होगा, सॉलिड और लिक्विड है ना, इंक लिक्विड है, यहां डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होगा। अगर मैं इस सारे लिखे हुए पार्ट को छोड़ दूं, 2-4 दिन के लिए छोड़ दूं या 1 महीने के लिए छोड़ दूं, तो बाद में क्या होगा, ये अच्छे से मिटेगा ही नहीं, राइट, अच्छे से नहीं मिटेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए धीरे धीरे। हाँ, मगर याद रहे डिफ्यूजन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस में होगा, है ना, अभी देखा हमने ना, सॉलिड लिक्विड में भी तो होगा, बोर्ड में अगर ऐसे इंक छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो डिफ्यूजन कैन बी इन गैस, लिक्विड और सॉलिड। जी हाँ, गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो होता है। सबसे पहला एग्जांपल पिछले वीडियो में जो हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उसमें क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स पानी एब्सॉर्ब कर रहा था, ले रहा था, और धीरे धीरे वो पानी फैल रहा था पूरी ग्लास में और धीरे धीरे पूरा पानी कलर हो गया था, राइट। तो ऐसे में डिफ्यूजन हुआ वहां पानी का, लेकिन स्लो हो रहा है, गैस की तरफ फास्ट नहीं हुआ। क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, जी हाँ बिल्कुल, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। 2 आयरन रॉड में एक साथ रख दो, है ना, कुछ सालों तक, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली याद रखिएगा डिफ्यूजन तो सब में होता है, गैस में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। गैस में फास्ट होता है, लिक्विड में स्लो होता है और सॉलिड में बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। तो ये ढेर सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। उम्मीद है डिफ्यूजन आपको समझ में आया, है ना। पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से अगर पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं तो इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है ना। मजा आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, दोस्तों तक भेजिए, अपने क्लासमेट, अपने स्कूलमेट को भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।